हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंशिका और आज हम एमसीक्यू का पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं। इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी और फार्माकोकाइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम पिछली क्लास में स्टार्ट किए थे। वो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से था, इंट्रोडक्शन छूट गया था, सो हमने इसमें मेंशन कर दिया है इसको भी। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी में अगर पूछे तो हम ओसवाल्ड स्किम्बर को चूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी पूछेगा तब रामनाथ चोपड़ा को। इसमें स्किम्बर हो जाएंगे, इसमें रामनाथ चोपड़ा। और हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी तो जेम्स ब्लैक। अभी इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। फादर पूछेगा फादर ऑफ फार्माकोलॉजी तो हम बताएंगे ओसवाल्ड स्किम्बर, ठीक है। और अगर पूछता है फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी तो आर एन चोपड़ा। और अगर पूछा हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी में आ जाएंगे जेम्स ब्लैक, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सॉरी 4। हुम ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम शुरू से बहुत टाइम पहले से पढ़ते हैं स्कूल टाइम से ही कि पेनिसिलिन का डिस्कवरी किसने करा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हुम ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का डिस्कवरी बेटिंग एंड बिस्ट, ठीक है। अभी हम अपने सेकेंड पीडीएफ पे आते हैं, ठीक है, सेकेंड पार्ट पे। सो व्हाट डज फार्माकोथेरेपेटिक्स इन्वॉल्व। अब फार्माकोथेरेपेटिक्स में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट बाय ड्रग्स, आर्ट एंड साइंस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, आर्ट एंड साइंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डिजीज़, या फिर ऑल ऑफ द अबव। 7 का क्वेश्चन तो इसमें हो जाएगा आर्ट एंड साइंस ऑफ ड्रग बाय ट्रीटमेंट बाय डिजीज़, सॉरी, आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट बाय ड्रग्स, ठीक है। फार्माकोथेरेपेटिक्स में ये ऑप्शन सही होगा, आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट बाय ड्रग्स। इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग्स के थ्रू ही ट्रीटमेंट करते हैं। फार्माकोथेरेपेटिक्स में यही इन्वॉल्व होता है। इट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। क्वेश्चन 8, इसका ऑप्शन डायरेक्ट 3 होगा, थेरेपेटिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसेंशियल ड्रग्स आर लाइफ सेविंग ड्रग्स, drugs that meet the priority health care need of the population, drugs that must be present in the emergency bag of a doctor। और एक होता है, एक और ऑप्शन है इसमें डी वाला, तो वो हमारे नेक्स्ट पेज में है। फिर हम इसमें से हमारा ऑप्शन ये सही है, बी वाला, ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द ड्रग, ठीक है। अभी हम फार्माकोकाइनेटिक और ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, सॉरी ड्रग ट्रांसपोर्ट की। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन प्राइमरली बाय। इसमें जो ड्रग्स हैं, मैक्सिमम जो ड्रग्स हैं वो कौन से मेथड के थ्रू क्रॉस करती है हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पैसिव डिफ्यूज़न, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे ड्रग्स है ना वो पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू ही मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं। तो पैसिव डिफ्यूज़न इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन इन जीआई ट्रैक्ट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूज़न और पैसिव डिफ्यूज़न। इसका आंसर भी पैसिव डिफ्यूज़न है। दोनों का जो क्वेश्चन है ना सेम ही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया है। द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, तो मोस्टली जो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे जीआई ट्रैक्ट में वो पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स आर मोस्टली एब्जॉर्ब्ड बाय पोर ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, डी, पैसिव ट्रांसपोर्ट। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, डिफ्यूज़न ऑफ ड्रग्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इसका ऑप्शन अभी इसमें दिख नहीं रहे, सो
पहला क्या है, इज इंडिपेंडेंट अपॉन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अच्छा दिख रहा है, हाँ। तो ऑप्शंस क्या है, इज डिपेंडेंट अपॉन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, is competitively inhibited by chemically released related drugs. थर्ड ऑप्शन है, is affected by extent of ionization of drug molecules, और exhibit saturation kinetics। तो हमको बताना है इसका आंसर। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। 78 क्वेश्चन नंबर। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा, इज़ डिपेंडेंट अपॉन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, competitively inhibited by chemically related drugs, या फिर affected by extent of ionization of drug molecules। yes, diffusion of drugs across cell membrane, ये किससे अफेक्ट होता है, बाई एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। कितने एक्सटेंट में हमारा ड्रग मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा है, इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डिफ्यूज़न ऑफ ड्रग्स पे। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस across biological membrane has the following characteristics, except it is specific, it is pH dependent, it is saturable, it requires metabolic energy। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हैज़ दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, एंड प्लीज़ रिमेंबर कि इसमें एक्सेप्ट लिखा हुआ है, सो आंसर हमें उसके अकॉर्डिंग ही देना है। तो आंसर क्या होगा इसका, इट इज़ स्पेसिफिक या पीएच डिपेंडेंट होगा, सैचुरेबल होगा, या फिर मेटाबॉलिक एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर होती ही है। तो एक्सेप्ट पूछा है ना, एक्सेप्ट में हमारा ये हो जाएगा पीएच डिपेंडेंट। इट इज़ पीएच डिपेंडेंट नहीं, ये पीएच डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच गवर्न्स डिफ्यूजन ऑफ ड्रग्स अक्रॉस कैपिलरीज अदर दैन दोज इन द ब्रेन इज blood flow through the capillary, lipid solubility of the drug, pK value of the drug, or pH of the medium। The most important factor which governs diffusion of drugs across capillaries other than those in the brain is, option number 1 is correct, blood flow through the capillary। ये हमारा सबसे important factor है diffusion of drugs में, across capillary other than those in the brain। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स कैन अल्टर द ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी ड्रग्स बाय कॉम्प्लेक्सिंग विद अदर ड्रग्स इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, अल्टरिंग मोटिलिटी, अल्टरिंग गट फ्लोरा, और डैमेजिंग द म्यूकोसा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट कैन अल्टर द ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी ड्रग्स, complexing with other drugs in the intestinal में नहीं, altering the gut motility yes। A hydrophilic medicinal agent has the following properties। हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, पेनिट्रेट्स थ्रू मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, easy permeation through the blood brain barrier, और high reabsorption in renal tubules। क्या पूछा है, हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स नहीं, इसकी एबिलिटी हाई होती है, लो एबिलिटी नहीं होती, पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस yes, this is correct, penetrate through membrane by means of endocytosis। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो इसका ऑप्शंस है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न रिक्वायर एनर्जी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न इन कैरियर मेडिएटेड,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरियर मेडिएटेड, पैसिव डिफ्यूज़न इज सेम एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न इज कैरियर मेडिएटेड। जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है ना वो कैरियर मेडिएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर पैसिव डिफ्यूज़न। ओके, इसका ऑप्शन है इसका, इट इज़ सैचुरेबल, इट इज़ नॉन सेलेक्टिव, इट इज़ एनर्जी डिपेंडेंट और इट इज़ इंडिपेंडेंट। एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। स्टेटमेंट ट्रू फॉर पैसिव डिफ्यूज़न, पैसिव डिफ्यूज़न के लिए पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं पैसिव डिफ्यूज़न के लिए, और हमारा ऑप्शन है इट इज़ सैचुरेबल, इट इज़ नॉन सेलेक्टिव, इट इज़ एनर्जी डिपेंडेंट, इट इज़ एनर्जी इंडिपेंडेंट। नॉन सेलेक्टिव होता है, सही है, और ये एनर्जी डिपेंडेंट नहीं, एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ड्रग ट्रांसपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू एक्सेप्ट। तो इसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे, एक हमारा कोई गलत होगा, हमको वही फाइंड करना है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट इज़ एनर्जी डिपेंडेंट, यस। पैसिव डिफ्यूजन मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट, सही है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नॉट नीड एनर्जी, इट इज़ करेक्ट। सो पिनोसाइटोसिस ट्रांसपोर्ट बाय डिफ्यूजन, यही हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के क्लासेस, और हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस करे। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई कन्फ्यूज़न, कोई कुछ भी सजेशन देना हो, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और ये कहना था कि ये जो क्लासेस है ना हमारी, वो वेंसडे को और फ्राइडे एंड संडे को होगी एट नाइट 8 PM, ठीक है। तो ये जो फ्राइडे और वेंसडे वाली क्लास है वो जैसे चल रहा है टॉपिक वाइज वैसे ही होगा, लेकिन संडे की जो क्लास है ना वो बहुत स्पेशल होने वाली है, बिकॉज़ हम उसमें जो अदर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग फार्मासिस्ट में, जैसे DI में हो गया, RRB को हो गया, और भी अलग स्टेट वाइज भी है, तो किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा हम वो भी डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। सो स्टे ट्यून, और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।